Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत ने पिछले 2 साल में रूस से बड़े पैमाने पर रियायती दाम पर कच्चे तेल की खरीद की। इस खरीद का पैसा आज भी भारत में ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि भारत ने रियायती कच्चे तेल आयात के बदले जो पैसा रूस को दिया वो आज भी इसी देश में मौजूद है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि रूस ने भारतीय बैंकों में जमा हुए अरबों रुपए को भारतीय शेयरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए कहा है। इससे भारत का पैसा भारत में ही मौजूद है और रूस को इससे कोई परेशानी भी नहीं है। भारत और रूस के बीच हथियारों की खरीद को लेकर पैदा हुई पेमेंट की समस्या भी अब सुलझा ली गई है। दरअसल पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से रूस के हजारों वित्तीय संस्थानों और वैश्विक भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से उसे बाहर कर दिया था। इससे रूस पर विदेशी भुगतान प्राप्त करने की समस्या खड़ी हो गई। रूस तेल के बदले चीनी मुद्रा युआन में भुगतान चाहता था, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में भारत ने 2022 से तेल के बदले जो पैसा रूस को देने थे वो अपने देश में विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों में जमा कराना उसने शुरू कर दिया। ऐसे में इन खातों में अरबों रुपए जमा हो गए थे, लेकिन ये रूस के किसी काम के नहीं थे। ऐसे में रूस ने इन पैसों को भारत में निवेश करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि रूस ने स्टॉक, सरकारी प्रतिभूतियों, बुनियादी ढांचा योजनाओं और दूसरे क्षेत्रों में निवेश के लिए SRVA में जमा रुपए का उपयोग किया है। उन्होंने इसमें शामिल संवेदनशीलताओं को देखते हुए इसकी डिटेल जानकारी देने से मना कर दिया है। उनमें से एक लोगों ने कहा है कि भारत में जमा किए गए अधिकांश रुपए का उपयोग किया जा चुका है और ये अब कोई समस्या नहीं है। जमा किए गए रुपयों को लेकर गतिरोध टूटने से उन रक्षा सौदों के भुगतान की समस्या भी कम हो गई है जो पाइपलाइन में थे। बताया गया था कि रूसी पक्ष को अब 2025 तक 5 प्रणालियों के लिए $5.4 बिलियन के सौदे के तहत बचे हुए 2 S-400 वायु रक्षा प्रणालियों को वितरित करने की उम्मीद है। वहीं पिछले साल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने भारतीय बैंकों में जमा रुपए को एक परेशानी के तौर पर चिन्हित किया था, लेकिन अब इस मुद्दे का समाधान मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।